अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अपनी ऑथेंटिकेशन कैसे ऐड कर सकते हैं, लाइक साइन अप एंड साइन इन। और इसी तरह आप सुपर बेस या इस तरह की ऑथेंटिकेशन कैसे आप ऐड कर सकते हैं। और सिंपल से आप जस्ट लाइक आप लवेबल मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो लवेबल के अंदर आप उसकी ऑथेंटिकेशन लाइक साइन अप एंड साइन अप कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है। जस्ट लाइक अभी यहाँ पे मैंने एक इनवाइस जनरेटर है, तो इसको मैं यूज़ करूँगा। इसके अंदर मैं साइन अप एंड साइन इन का ऑप्शन ऐड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस वेबसाइट को यूज़ करूँगा, क्लर्क। अब ये क्लर्क बिल्कुल टोटली फ्री है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने अकाउंट्स बिल्डिंग के लिए। आप इसके अंदर आप साइन अप एंड साइन इन का ऑप्शन इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे भी यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन दिख रही है कि जब भी आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई साइन अप करेगा तो उसकी ऑथेंटिकेशन लाइक साइन इन फ़ोन नंबर से और ईमेल से और गूगल से अकाउंट से वो साइन इन कर सकता है या साइन अप कर सकता है। और इसी तरह उसको OTP जाएगा और वहाँ से वो आपकी वेरिफिकेशन करके आपके अकाउंट वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप अपनी कोई टूल ऐसा बनाते हैं जिसके अंदर आप सब्सक्रिप्शन वाला सिस्टम रखते हैं या साइन अप उसको मस्ट करते हैं कि वो साइन अप करे लाजमी, तब जाके वो हमारी ऐप को या हमारे टूल को यूज़ कर सकें। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि आप यूज़र का डेटा लें, लाइक साइन अप करें, ठीक है। अब ऐसी अगर आप उसको यूज़ करने देते हैं, कुछ ऐसी टूल्स होते हैं लाइक आप जिसमें आप API यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। जैसे भी आप लवेबल के अंदर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको ईमेल आती है और उसको आप वेरीफाई करते हैं तो आपका एक अकाउंट क्रिएट होता है। इसी तरह आप मल्टीपल वेबसाइट के अंदर साइन अप का ऑप्शन होता है, तो वो यूज़र की मतलब इसके लिए ये लाजमी होता है कि आप रियल पर्सन हैं या रिबोट हैं, क्योंकि रिबोट एग्जैक्टली वो सारे इस प्रोसेस से नहीं गुजरता। वो डायरेक्टली उस आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाती है और आपकी बहुत ट्रैफिक से आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा ब्लॉकिंग की वजह से आपकी वेबसाइट डेड हो जाती हैं। तो ऐसे कुछ इश्यूज़ होते हैं। आप अपनी ऑथेंटिकेशन ऐड करना चाहते हैं, जैसे कभी यहाँ पे एक अकाउंट एक प्रोफेशनल वे से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसको हम बनाएंगे कैसे, करेंगे कैसे। तो आपने क्या करना है कि क्लर्क CLERK.com इस वेबसाइट के ऊपर आना है और यहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल स्टार्ट बिल्डिंग फ्री पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। सिंपल जैसा भी यहाँ पे डैशबोर्ड का बटन है, बस इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं अपना एक अकाउंट क्रिएट करूँगा। आप जीमेल से कर सकते हैं, आप साइनअप से किसी भी मेल से भी कर सकते हैं, अपनी बिजनेस ईमेल से। अब इसमें कोई और चीज़ें एग्जांपल के तौर पे, जैसे भी यहाँ पे आप डिफरेंट मैं इसी साइट के अंदर भी ये ऑथेंटिकेशन ऐड कर सकता हूँ और ये मैंने की भी है, अभी आपके सामने आप दिखा भी रहा हूँ। तो इसको मैं लाइव करके आपको दिखाता हूँ। मैंने सेम से प्रॉम्प्ट यूज़ की है, अभी आपके सामने ये पूरी की पूरी प्रॉम्प्ट मैंने यूज़ की है। ये प्रॉम्प्ट कहाँ से ली है अभी आपको मैं सारे प्रोसेस से गुजार के आपको दिखाऊँगा कि ये ऑथेंटिकेशन आप किसी भी ऐप के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर साइनअप के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप साइन इन एंड साइन अप का ऑप्शन भी अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह आप अपने हिसाब से इसको अंदर जो भी फीचर ऐड करना चाहें आप साइन अप साइन इन का ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह हम यहाँ से इसके अंदर क्रिएट इनवाइस का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है, मतलब ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो इसी तरह मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, ठीक है। अब इसके अलावा हम लवेबल को यूज़ करते हैं, इसके अंदर ज़्यादा बेस्ट रहता है कि या आप V0 से आप इसके अंदर ये ऑथेंटिकेशन ऐड कर सकते हैं। तो मैं अभी इसका अकाउंट क्रिएट करूँगा। साइनअप के लिए मैं यहाँ पे एक टेम्प मेल यूज़ करूँगा, लेकिन आप अपना ऑफिशियल ऐड अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा बेस्ट है कि आप अपना ऑफिशियल यूज़ करें, क्योंकि आपके जितने भी यूज़र क्रिएट होंगे वो यहाँ पे आपको मतलब मिलेंगे। एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे एक डमी अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो सिर्फ आप इस वीडियो के लिए, और इसका मकसद ये नहीं है कि आप इसका अकाउंट डमी अकाउंट यूज़ करें, क्योंकि जब भी आप इस प्रोजेक्ट को यूज़ करते हैं API की इसकी जनरेट होती है। अगर आप डमी एक अकाउंट क्रिएट कर से ऑथेंटिकेशन सिर्फ अपनी टेस्टिंग के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप टेम्प मेल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑफिशियल यूज़ करना चाहते हैं तो अपने जीमेल से इसको साइन अप करें या एक अपनी ऑफिशियल जो आपकी जीमेल है आप उससे यूज़ करें, ताकि आपके लिए नेक्स्ट इसके अंदर जो यूज़र का डेटा है आप उसको मैनेज कर सकें या उसको देख सकें। तो इस तरह आपने इसको साइन अप कर लेना है। बस आपने इसको सिंपल अपने ईमेल से आप इसको साइन अप करेंगे और साइन अप करने के बाद देन इसका जो अकाउंट वेरिफिकेशन करेंगे थ्रू ईमेल। आफ्टर साइन अप आपके पास इस तरह का अकाउंट आ जाएगा। बस आपने एक क्रिएट एप्लीकेशन करना है और एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद जिस एप्लीकेशन के अंदर आप इसको ऑथेंटिकेट ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका नाम आपने यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक ऑनलाइन इनवाइस जनरेटर की एक एप्लीकेशन का मतलब ये नाम रखता हूँ इसका, और यहाँ पे मैं इसका नाम ऐड कर दूँगा इनवाइस जनरेटर असाइन इन टू इनवाइस जनरेटर, मतलब जो भी आपकी वेबसाइट का नेम होगा वो यहाँ पर आप मैंशन कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर आप किस तरह की लॉगिन से इसमें ऐड करना चाहते
चाहते हैं आप वो यहाँ पे इसको ऑन कर लेंगे। जैसे भी यहाँ पे फेसबुक ऑप्शन मौजूद है, आप मतलब इनको आप सबको ऑन कर सकते हैं जो आपको फ्री में अवेलेबल है। जैसे भी यहाँ पे गिटहब का जो ऑप्शन है वो इसमें मैं एप्पल को ऑफ करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं गिटहब को ऑन कर लेता हूँ। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसके अंदर फिर आपको प्रो प्लान लेना पड़ता है, क्योंकि मिनिमम आपको 3 ऑथेंटिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 3 मतलब इसमें यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अभी मैंने गूगल, फेसबुक एंड गिटहब को यहाँ से सिलेक्ट किया और ईमेल भी ऑप्शन ऐड कर दिया। तो आप मल्टीपल ऑप्शन आप यहाँ से ऐड नहीं कर सकते लॉगिन वगैरह के लिए। अगर आप सिर्फ मैक्सिमम 3 कर सकते हैं। ईमेल तो डिफ़ॉल्ट होता है और इसको आप सिंपल क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। जब आप इसके क्रिएट करते हैं और आपके पास यहाँ पे इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है इस एप्लीकेशन का जो हम इसके अंदर करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे इसका ओवरव्यू दिखता है और ओवरव्यू के अंदर आपके यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दिख रही है। एग्जांपल के तौर पे आपकी ऐप किस प्लेटफॉर्म के अंदर बनी हुई है, तो वो यहाँ से आप ज़्यादातर जो लवेबल या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, वो रिएक्ट के अंदर मतलब एप्लीकेशन बनाते हैं। अगर आपकी मोबाइल ऐप है तो आप एक्सपो यूज़ कर सकते हैं या ISO यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की अगर ऐप है तो आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मैं ज़्यादा रिएक्ट को प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पे रिएक्ट की प्रॉम्प्ट हमें मिल जाती है। सिंपल आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है और आपकी प्रॉम्प्ट कॉपी हो जाती है। जब आप प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे तो आपने सिंपल इधर लवेबल के आना है जहाँ पे आपका ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, बस आपने इसको पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद आपने इसको एंटर कर देना है। तो ये प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिकली इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। बस आपने इसको देना है इंफॉर्मेशन और ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो सारी इसको ऑथेंटिकेशन को समझेगा और हमारी ऐप के अंदर ऑथेंटिकेशन ऐड कर देगा। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पे उसने कलर रिएक्ट SDK इंस्टॉल करेगा। अब वो हमसे सबसे पहले पूछ रहा है प्लीज़ शेयर योर, ठीक है, वाइट कलर पब्लिश API की। तो अब पब्लिश API की कहाँ से हमें मिलेगी, हमने आना है इधर इसी प्लेटफॉर्म के अंदर और यहाँ पे आपके पास कॉन्फ़िगर का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको API की का ऑप्शन देखने को मिलता है। बस आपने इसका जो पब्लिक की है यहाँ पे आपको पब्लिशेबल की आपको दिख रही है, आपने इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इस प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे और यहाँ पे इसको हम Ctrl+V कर देंगे और सिंपल हमने इसको एंटर कर देना है। जब हम इसको एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली जो हमारी ऐप है वो इसके अंदर साइन अप एंड साइन इन का ऑप्शन ऐड हो जाएगा। जब हम इसके अंदर नेक्स्ट बोलेंगे कि हमारे जो यूज़र आए, ठीक है, वो फर्स्ट साइन अप करे ऐप के अंदर, देन वो इस ऐप को यूज़ कर सके, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे ये जब क्रिएट करेगा ऑथेंटिकेशन के बाद नेक्स्ट टाइम हमने इसको बोलना है कि नाउ ऐड मतलब यूज़र का हम वो सबसे पहले वो ऑथेंटिकेशन ऐड करें, वो उसके बाद इस ऐप को वो मतलब यूज़ कर सके। तो हम इसको अभी यूज़ करेंगे। अभी कुछ एरर आए हैं तो हमने इसको फिक्स पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली हमारे जो एरर्स हैं वो फिक्स कर देगा और उसके बाद हमारी जो ऐप होगी वो रेडी टू यूज़ होगी। सिंपल सी मैंने एक प्रॉम्प्ट दी है। जैसे भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइन इन का बटन आ चुका है और यहाँ से हम इसको साइन इन एंड साइन अप कर सकते हैं। जैसे भी आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है तो अभी मैं इसको यूज़ करूँगा कि मैं बोलूँगा, क्योंकि इसने अभी ऑथेंटिकेशन तो ऐड कर दिया लेकिन ये वाली चीज़ हमें लाजमी करनी है, क्योंकि सबसे पहले हम इस ऐप को तब यूज़ करवाना चाहते हैं जब वो यूज़र आए और उसके ऊपर वो साइन अप करे और उसके बाद नेक्स्ट हम इसको ऐड कर सकें। तो सबसे पहले हम इसको बोलते हैं प्लीज़ मेक होम पेज, मतलब एक होम पेज क्रिएट करो, ठीक है, एंड मेक श्योर बिल जनरेटर आफ्टर लॉगिन कैन यूजेबल, ठीक है। तो हम इसको यूज़ तब कर सकें यूज़र कैन, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आफ्टर लॉगिन यूज़र कैन यूज़ दिस ऐप, ठीक है, यूज़ दिस ऐप, ठीक है। मतलब इस तरह की प्रॉम्प्ट आप दे सकते हो, आप रोमन उर्दू में भी बोल सकते हो इसको। तो सिंपल यहाँ पे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दी और प्रॉम्प्ट देने के बाद हमारी ऐप के अंदर वो चेंजेस करेगा, ठीक है, और हमारे लिए एक होम पेज क्रिएट करेगा। उसके बाद वहाँ पे एक साइन अप एंड साइन इन का बटन डालेगा, उसके बाद हम इस ऐप को यूज़ कर पाएंगे। तो जैसे कि अभी यहाँ पे वो क्रिएट कर रहा है होम पेज एंड सेटअप एप्लीकेशन यूज़र नीड टू लॉग इन, ठीक है, एक्सेस द बिल जनरेटर, मतलब वो सबसे पहले यूज़र को लॉगिन होना पड़ेगा देन इस ऐप को यूज़ कर सकेगा। तो ये चीज़ आप इस तरह अपने ऐप के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, कोई चार्जेस नहीं है। जब आप इसके अंदर यूज़र ऐड होते हैं तो आप यूज़र पे जाके चेक कर सकते हैं कि कितनी यूज़र यहाँ पे ऐड हुए हैं। तो अभी आपके सामने ये कंप्लीट होती है तो नेक्स्ट मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ।
जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि इसने एक होम पेज क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसको फुल व्यू आप दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अब जैसे कि हमारे पास होम पेज आ गया, ठीक है। अब इस होम पेज के अंदर हमारे पास आ रहा है साइन इन टू कंटिन्यू, ठीक है। मतलब हम इसको अब पहले साइन इन करेंगे, उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक साइन अप करता हूँ और यूज़र में यहाँ पे टेम्परेरी ऐड करता हूँ। लाइक अभी यहाँ पे आपके सामने मैं एक टेम्परेरी ईमेल यूज़ करता हूँ। लाइक मैं भी यहाँ पे एडमिन, ठीक है, ईमेल एंटर करता हूँ और पासवर्ड भी सेम एंटर करता हूँ, ठीक है। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको कंटिन्यू करने के बाद अभी आपके सामने यहाँ पे इसकी एक ईमेल जाएगी आपको, ठीक है। वेरिफिकेशन ईमेल आएगी यहाँ पे और इसको हम वेरीफाई करेंगे। अभी यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन इसकी प्रॉपर्ली हर चीज़ इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन आपको देखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन पे आप जाएं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग वगैरह मिलती है, आप इसको सेट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अभी आपके सामने वेरीफाई साइन अप का ऑप्शन है कि उसको वेरिफिकेशन कोड जाए या वेरिफिकेशन लिंक जाए, ठीक है। दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह आप फ़ोन वाला ऑप्शन आप यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो आपको प्रो वाला ऑप्शन ऐड करना पड़ता है, मतलब प्रो प्लान लेना पड़ता है। यूज़र नेम यहाँ पे साइन अप एंड साइन इन, ठीक है। उसके बाद मिनिमम यूज़र नेम की जो लेंथ है वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, मैक्सिमम यूज़र की। और इस तरह फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप यूज़र कैन सेट टेबल, ठीक है। तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं और इसका अगर वो रिक्वायर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इसके अंदर कुछ और सेटिंग्स वगैरह भी हैं, आप यहाँ से इनको चेक कर सकते हैं कि आप अपने जो साइन अप एंड साइन इन का जो ऑप्शन है वो किस तरह इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर जो साइन इन के वाले ऑप्शंस हैं वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। साइन इन के अंदर ये ऑप्शन है, ठीक है। साइन इन एंड साइन अप का दोनों आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड की अगर रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मिनिमम पासवर्ड आप इसको सेट कर सकते हैं, मीन के नॉर्मल वीक, ठीक है, जो भी उसकी स्ट्रेंथ होती है आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें टू मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये प्रो प्लान के अंदर आता है तो आप इसको अभी ऑन नहीं कर सकते। अगर अनेबल करना है तो आप फ़ोन वाली इन्विटेशन वाला कोड भी आप इसको अनेबल कर सकते हैं, लेकिन प्रो प्लान अंदर आपको चाहिए होता है। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ से इसका जो साइन अप मोड है वो यहाँ से आप डायरेक्टली इसको अनेबल, इसकी बाकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। और इसी तरह अटैक प्रोटेक्शन यहाँ पे आपको कुछ मिलती है। अच्छा, इसके अंदर एक और फीचर भी है बिलिंग का। बिलिंग प्लान के अंदर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका जैसे एक स्ट्राइप है, ठीक है। जैसे स्ट्राइप आपको एक ऑप्शन देता है सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। जैसे भी यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। इस पर आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अपने प्लान्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। लाइक आप अपने कुछ प्लान, लाइक फ्री प्लान हो गया, इसके बाद आप पेड प्लान भी इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अपने इस ऐप को यूज़ करने के लिए यूज़र आपको पे करेगा, ठीक है। जैसे भी आप देख सकते हो कि ये सिर्फ चार्ज करते हैं 0.7% पर ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो इनकी बिलिंग गाइड आपके यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं कि ये स्ट्राइप से बहुत ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। स्ट्राइप आपको बहुत ज़्यादा चार्ज करता है, लेकिन ये वाले जो अभी इनकी अभी ऑथेंटिकेशन अभी स्टार्ट हो रही है सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे आप एक प्लान बना सकते हैं सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। आप इसको क्रिएट कर सकते हैं और इसके अंदर आप अपनी अगर स्ट्राइप अकाउंट है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मल्टीपल प्लान्स एंटर कर सकते हैं, जैसे कि भी यहाँ पे एक फ्री प्लान है, इसी तरह हम यहाँ पे प्रो प्लान ऐड कर लेते हैं। लाइक अभी मैं यहाँ पे प्रो प्लान उसका नाम रखता हूँ, ठीक है। प्रो प्लान के अंदर जो भी इसकी आपके फीचर्स वगैरह हैं, ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जो प्राइस आप रखना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो आप इंटर कर सकते हैं। एनुअली अगर मंथली आप करना चाहते हैं इसको, ठीक है, तो डिस्काउंट वगैरह तो मैं यहाँ पे 25 कर देता हूँ। और इसको हम फीचर वगैरह इसके अंदर ऐड करना है, मतलब आपको इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर ऐड देंगे, ठीक है। लाइक अभी मैं इसके अंदर दे दूँगा कि हम वाइट लेबल कर देते हैं, ठीक है, वाइट लेबल। तो इस तरह आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और मतलब डिफरेंट फीचर्स आप इसमें इंटीग्रेशन करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब एक समझने के ऑप्शनल है, ठीक है। आप इसको ऐड करना चाहें तो आप क्रिएट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है, तो ये फीचर हमारा ऐड हो चुका है और मैं इसको सेव कर दूँगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि नेक्स्ट जब मैं इसकी ऐड करूँगा, लाइक अभी क्योंकि ऑथेंटिकेशन हमारी इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो चुकी है, बस इसको हमने इसका बोलना है, प्रॉम्प्ट देना है कि नाउ ऐड दिस, ठीक है। मैं इसको अभी जो ऑथेंटिकेशन लाइक इसकी मैं करूँगा, ठीक है। साइन अप एंड साइन अप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने जो बिलिंग वाला ऑप्शन है, ठीक है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे B2C, और B2C वाले भी जो प्रॉम्प्ट, ठीक है, हम इसको यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर हमने इसका जो प्लान है वो क्रिएट करवाना है, ठीक है। जैसा कि अभी यहाँ पे क्रिएट प्राइसिंग प्लान, ठीक है।
एंड इसके बाद यहाँ पे उसने एग्जांपल दी हुई है। अब ये सारी की सारी इसके अंदर हम चाहे उसको लवेबल को बोल सकते हैं कि नाउ इंटीग्रेट दिस, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हम इससे करवा सकते हैं अपने प्लान्स की, ठीक है। तो जैसे भी यहाँ पे साइन इन टू कार्टिन, सिर्फ मैंने अभी साइन अप एंड साइन अप का ऑप्शन ऐड किया हुआ है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जब आप इसको ऑथेंटिकेशन ऐड करते हैं, लाइक अभी आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद हमारा अकाउंट क्रिएट होगा और अभी आपके सामने OTP ये है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको OTP आप देख सकते हो कि इनवाइस जनरेटर के नाम से जो इनवाइस जनरेटर मतलब जो हमने नाम रखा था उसी के ऐप के अंदर आई है। तो ये OTP आ चुका है, ठीक है। इनवाइस जनरेटर भी नाम ऊपर है, देखो आप देख सकते हो, ये वाइट लेबल है, 100% वाइट लेबल आप देख सकते हो, नोटिफिकेशन डॉट अकाउंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे OTP आ चुका है, बस आपने इसको OTP को कॉपी करना है, ठीक है, और हम अपने जो ऐप है उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो हमारा आप देख सकते हो कि अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और हम इस बिल को एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी आपके सामने ये आप देख सकते हो कि इस मुकम्मल एक अकाउंट ऑथेंटिकेशन ऐड हो चुकी है। यहाँ पे हम अपने नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे एडमिन का यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह हम यहाँ पे एक और ईमेल भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हम जो अकाउंट्स वगैरह लाइक फेसबुक, गिटहब जो उधर से हमने सेलेक्ट किए थे वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब डेवलपमेंट मोड अभी मैंने इसको ऑन किया हुआ है। जब आप इसको लाइव कर देंगे, ठीक है, तो आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं कि अब लाइव इसकी जो सेटिंग होती है, ठीक है, मतलब इस प्रोजेक्ट को आप लाइव कर सकते हैं क्योंकि अभी डेवलपमेंट मोड के अंदर है, ठीक है। तो आप डेवलपमेंट मोड से आप इसको लाइव कर सकते हैं इसकी सेटिंग से, ओके। तो आप इस तरह अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी चीज़ चेंज करना चाहें कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज करना चाहें पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, मतलब ये यूज़र खुद कर सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं यूज़र। अब यहाँ पे हमें कैसे दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे आएँ तो यूज़र पे आएंगे, ठीक है। तो यूज़र पे आएंगे तो आप जितनी भी साइन अप होंगे ना, तो यहाँ पे आपको उस यूज़र की तमाम लिस्ट शो होगी, ठीक है, मतलब कितनी भी साइन अप हुए हैं। अब इसी तरह सब्सक्रिप्शन का सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे सेटअप जो बिलिंग वाला, ठीक है, इसका है, मैं इसका यूज़ करूँगा और सेटअप बिलिंग विथ क्लर्क, ठीक है। तो क्लर्क की जो ऑथेंटिकेशन है क्योंकि ऑलरेडी इसके साथ इंटीग्रेट हुई हुई है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा क्लर्क की ऑथेंटिकेशन बिलिंग का और सेटअप बिलिंग बाय क्लर्क, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी हम इंटीग्रेशन कर लेंगे और इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे जो बिलिंग, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके साथ इंटीग्रेट किया हुआ है, तो हम इसे यूज़ करेंगे। जैसे भी यहाँ पे आप देख सकते हो इसने डिटेल हमें दे दी है कि आपने कैसे करना है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन यहाँ पे जाओ और ये इंटीग्रेशन वाला जो बिलिंग पेज है वो यहाँ पे इंटीग्रेट कर देगा। तो इस तरह आप अपने हिसाब से चेंजेस वगैरह करना चाहें आप कर सकते हैं और फीचर जो इसके अंदर आप ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये बिलिंग जो ऑप्शन है, ठीक है, अभी इन्होंने स्टार्ट किया है, पहले इतना नहीं था। स्टार्टिंग में मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसकी जो बिलिंग वगैरह जो सीन है, सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको मैनेज कर सकते हैं। और इसी तरह इनके जो पेमेंट प्लान है इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन आप खुद रिसर्च कर सकते हैं इसकी और फिर आपको आइडिया हो जाएगा। अभी मैं इनेबल कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो इनेबल करने के बाद यहाँ पे बिलिंग गाइड भी अवेलेबल है, ठीक है। तो बिलिंग गाइड आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। जैसे B2B है और B2C है, तो यहाँ से जो भी आपके सेटिंग वगैरह खुद देखेंगे क्योंकि खुद आप रिसर्च करेंगे तो सारी चीज़ आपको खुद समझ आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जैसे कि भी यहाँ पे प्लान अपेयर, ठीक है, ये ऑप्शन आपको दिख रहा है और इसके बाद यहाँ पे प्लान्स का ऑप्शन मौजूद है, इसी तरह पब्लिकली अवेलेबल है, ठीक है। तो इसके जो APIs वगैरह पेजेस वगैरह, ठीक है, वो यहाँ पे ऑप्शन बने हुए हैं। लेवल बी की बात करें तो यहाँ पे उसने जो पेजेस वगैरह हैं, ठीक है, वो ऑलमोस्ट आई थिंक क्रिएट किए हैं नहीं किए, चेक करते हैं, लेट्स सी। अभी ऑलमोस्ट उसने आई थिंक बिलिंग पेज है, बिलिंग बटन, अपडेट रूट एंड, ठीक है, कुछ इसने चेंजेस वगैरह किए हैं आई थिंक डैशबोर्ड के अंदर किए हैं। तो लेट्स सी अब इसको तो हम रिफ़्रेश करके देख लेते हैं कि इसने वो बिलिंग वाले पेज क्रिएट किए हैं या नहीं किए। तो सबसे पहले मैं इसका देख लेता हूँ। जैसे अभी आप देख सकते हो कि बिलिंग वाला पेज उसने क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पे अब ये देखो फ्री प्लान अवेलेबल है, ठीक है, फ्री प्लान इसके अंदर वो उसने बिलिंग ऑथेंटिकेशन भी ऐड कर दिया है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर हम थोड़ा सा और फीचर्स ज़रा चेंज करेंगे, देखेंगे कि इसके अंदर और क्या ऐड हो सकता है। तो आपके सामने यहाँ पे मैंने सब्सक्रिप्शन वाला भी इसके अंदर ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन दिखा दिया, ठीक है। तो आप इस तरह मैनेज कर सकते हैं इसको। तो मतलब अभी फॉर एग्जांपल कोई एरर आ रहा है तो आप इसको सॉल्व करवा सकते हैं लवेबल से, ठीक है। स्टेटमेंट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। बस इसके अंदर कुछ बग आ जाते हैं तो आप इसको सॉल्व करवा सकते हैं। अब इसके अलावा आप इसके बहुत सारी और भी फीचर्स हैं, ठीक है। जैसे भी मैंने साइन अप किया हुआ है, ठीक है, तो हम साइन अप करेंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमारी जो ऐप है वो बंद हो जाएगी और हम होम पेज पे आ जाएंगे। तो इस तरह आप अपने ऐप के अंदर ये ऑथेंटिकेशन ऑन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।